हेलो बच्चों। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 10th वाला चैप्टर। एक ही वीडियो में मैं तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं। तो बेसिकली तुम इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करके जाओगे तो यही तुम्हारे फुल मार्क्स दिला देंगे। इसमें हम कॉइन से रिलेटेड, डाई से रिलेटेड, पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी किससे ग्रेटर होनी चाहिए, किससे स्मॉल होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आइए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी वाला। जिन बच्चों को स्कूल में समझ में नहीं आया हो, होमवर्क करना हो, कुछ स्किप हो गया हो, तो इस चैप्टर को देख सकते हैं। जो बच्चे 9 से 10th में जाने वाले हैं, थोड़ा सा एडवांस पढ़ने वाले हैं, वो भी इस चैप्टर को समझ सकते हैं और ये अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि वो कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि 9th क्लास में रहकर भी वो 10th क्लास की चीजों को कर सकते हैं। तो चलो आओ बच्चों, आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी वाला। चलें बच्चे, प्रोबेबिलिटी हेडिंग डाल लो। अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी भी तुम ओपन कर सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैंने सारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है बच्चों हमारा वो है 15.1 वाला चैप्टर। इस चैप्टर को हमें कैसे स्टार्ट करना है देखते हैं। इसमें स्टार्ट करने से पहले पहले कुछ कुछ बातें हैं, उन बातों को अच्छे से समझ लो। तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसे इवेंट जो कभी हो नहीं सकते उनको इम्पॉसिबल बोलते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे एक डाइस में 1 to 6 लिखा हुआ है और अब तुमसे बोला जाए कि इसमें 7 आने का क्या होगा, क्या 7 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो इस तरह के इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। दूसरी तरीके के इवेंट होते हैं पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट, इनको पॉसिबल ना बोलकर बच्चों इनको श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट बोल देते हैं। कौन कौन से इवेंट बोलते हैं? श्योर इवेंट, SURE, एंड सर्टेन इवेंट बोलते हैं। ऐसे इवेंट जो हमेशा होगा ही होगा। मान लो एक कॉइन को टॉस करा, उसमें बोला जाए कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो आएगा ऐसे बच्चों। एक डाइस को थ्रो किया 1 से लेकर 6 तक, तो तुम्हारे पास 1 से लेकर 6 तक नंबर आएंगे सही। अगर ये श्योर इवेंट है कि सुनील सर से पढ़ रहे हैं और 100 में से 100 नंबर आएंगे, नहीं आएंगे, तो आएंगे बच्चों, श्योर इवेंट है। ठीक है। तो इस तरह के इवेंट को अपन श्योर इवेंट बोल देते हैं और इस प्रोबेबिलिटी को श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आंसर बनाता है। दूसरी इसमें समझने वाली बात यह है बच्चों कि जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 के इक्वल होती है और 0 से ग्रेटर होती है। 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर, और 1 के स्मॉल और 1 के इक्वल। मतलब 0 से 1 के बीच में होती है, जिसमें 0 और 1 को भी इंक्लूड करना है। 0 से कम नहीं हो सकती, माइनस में नहीं जा सकती, 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती है। अब तुम्हें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात का ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा इन दोनों का सम कितना होता है बच्चों? 1 होता है। अब जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे तो मैं इस नोट ए को इस तरह से लिख दूंगा, P ऑफ ए डैश लिख सकते हैं बच्चों, जो एनसीईआरटी में ए डैश लिखा हुआ है। और अगर तुम इसको दूसरी बुक्स में देखोगे तो वहां पर ए बार भी तुम्हें मिलेगा। जैसे R D शर्मा, RS अग्रवाल, इस तरह की किताबों में या तो ए डैश लिख देते हैं या ए बार लिख देते हैं। जो तुम्हारा दिल करे वो लिखो। तो हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। अब तुम तैयार हो जाओ कि कौन कौन इन सब सवालों के जवाब देगा। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। इसके बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। तो P ऑफ ई प्लस P ऑफ नॉट ई, P ऑफ ई प्लस P ऑफ नॉट ई, इन दोनों का सम कितना होगा बच्चों? जोर से बोलो। 1। इन दोनों का सम कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों। अब तुम्हें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। कुछ कुछ बच्चों ने स्टार्ट भी कर दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसा इवेंट जो हो नहीं सकता, उस इवेंट को कौन सा इवेंट बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0, 0। और इस तरह के इवेंट को कौन सा इवेंट बोलते हैं बच्चों? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। चलो अब थर्ड वाला करके दिखाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
इवेंट डेट इज सर्टेन। सर्टेन का मतलब कौन सा इवेंट हो गया, पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी आएगी बच्चों, 1। और इस इवेंट को कौन सा इवेंट बोलते हैं, या तो श्योर इवेंट बोल दो, या सर्टेन इवेंट बोल दो, जो यहाँ लिखा हुआ है वही लिख दो, या फिर पॉसिबल इवेंट बोल दो। कुछ भी लिख दो, है ना, दो तीनों में से एक भी चलेगा, है ना, सब में से आंसर आने वाला है। अब तुम्हें स्टार्ट करना है इसका फोर्थ और फिफ्थ पोर्शन, पहले का। तो बच्चों देखो इसमें लिखा हुआ है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मैंने ऑलरेडी इसमें आंसर लिखा हुआ है, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं कि कोई भी इवेंट होता है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है। उसकी पॉसिबिलिटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उस एक्सपेरिमेंट की, उसका सम करने पर कितना आएगा। सिंपल सिंपल सी बात है। देखो बच्चों कैसे करते हैं कि मान लो एक कॉइन को तुमने टॉस किया, उसमें क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/2। अब इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ रहा होगा, 1। ये पूछना चाह रहा है कि एक डाइस को अपन ने थ्रो किया, अब एक डाइस में कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, इस नंबर के आएंगे। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की भी 1/6, 3 आने की भी 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6, 6 की भी 1/6। अब ये सारी प्रोबेबिलिटी आ रही है, तुम्हें निकालना आता है बच्चों। टोटल नंबर 6 थे, और 1 आने की 1/6, 2 आने की भी 1/6। अब इन सब नंबर का सम करेंगे तो कितना आ रहा होगा अपने पास, करो बच्चों सम। सम करेंगे तो ऊपर भी 6 आ जाएगा, नीचे एलसीएम 6 ले लेंगे, 6 से 6 कटकर 1 आ जाएगा। तो कोई सा भी इवेंट हो, अगर उसके सारे ही एलिमेंट्री को ऐड करा जाए तो हमेशा प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1 आती है। ठीक है, यूनिटी आती है। चलो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन, फिफ्थ वाला स्टार्ट करते हैं, और इक्वल टू। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा किससे ग्रेटर होती है बच्चों, 0 से ग्रेटर होती है, अभी पढ़ा था अपन ने। और 0 के इक्वल हो सकती है, और किससे लेस देन हो सकती है, 1 और 1 से इक्वल टू और लेस देन हो सकती है। तो तुम्हारे सभी क्वेश्चनों में 0 1 0 1 ही चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कभी भी नहीं आने वाला। ठीक है, इसमें बस तुम्हें समझाने के हिसाब से बोला गया है कि कौन से इवेंट है इसमें से जो इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है कि तुम भी उसको उतना ही पसंद करो जितना वो तुम्हें पसंद करती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है तुम्हें ध्यान देना है किसी भी रिलेशन में जाने से पहले कि आपस में एक दूसरे की पसंद है या नहीं है। ठीक है, गहन प्रेम है या नहीं है। तो चलो बच्चों अपन देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल है दोनों की, क्या कोई एक ज्यादा प्यार तो नहीं करता दूसरे से। तो उस केस में गड़बड़ आ जाती है बच्चों गाड़ी। ठीक है, अगर एक टायर में एयर कम है दूसरे में ज्यादा है तो गाड़ी ऊपर नीचे चलेगी। तो इसी तरह से एक ड्राइवर है, पहला क्वेश्चन करते हैं, अटेम्प्ट टू स्टार्ट द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो एक कार की दो ही प्रोबेबिलिटी होती हो सकती है बच्चों, या तो स्टार्ट हो सकती है और या नॉट स्टार्ट हो सकती है, स्टार्ट या नॉट स्टार्ट। तो इसमें दो हमारे पास केस बन गए। तो स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों 1/2, क्योंकि टोटल केस से डिवाइड करते हैं, और नॉट स्टार्ट होने की 1 है, और टोटल किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम सेम आ रही है, इसको बोल देंगे इक्वली लाइकली इवेंट। एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या इक्वली लाइकली है, हाँ। हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, और टेल आने की भी 1/2 है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी सेम सेम आती है उसको हम इक्वली लाइकली बोलते हैं। जिसकी प्रोबेबिलिटी सेम आती है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो उन सब में सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 आती है। तो उसको बोलेंगे कि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, इट मीन से इक्वली लाइकली है। समझ में आ रहा है इक्वली लाइकली का मतलब। सेकंड क्वेश्चन में ये है कि एक प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल पे शूट करता है, तो सी या ही शूट और मिस द शूट। मतलब जब वो बास्केटबॉल को शूट करता है तो या तो वो शूट कर देगा या फिर मिस कर देगा। तो शूट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी और मिस करने की भी 1/2 होगी। या तो कर देगा या नहीं करेगा, तो दोनों इक्वल इक्वल आ रही है।
इसी तरह से एक क्वेश्चन का अगर हम रिप्लाई करें ट्रू और फॉल्स, है ना, तो उसके राइट और रॉन्ग होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों, 50-50% होगी। या तो 50% राइट होगा या 50% क्या होगा बच्चों, रॉन्ग हो सकता है ना। या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, 50 मतलब 1/2 और 1/2, 50% का मतलब 1/2। इसी तरह से किसी भी घर में एक बच्चा होता है तो या तो बॉय हो सकता है या फिर गर्ल हो सकती है। तुम थर्ड जेंडर को भूल जाओ, है ना, मेरे को पता है तुम्हारे मन में आ रहे होंगे वो विचार कि सर और भी तो कुछ हो सकता है ना, दो दो बच्चे हो सकते हैं। ऐसे नहीं, उन्होंने बोला है कि एक बच्चा होना है और वो या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, अपन तीन चीजों को लेके नहीं चल रहे। तो बॉय होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और गर्ल्स होने की भी 1/2 है। तो मैं मत समझ लेना कि इक्वली लाइकली का मतलब 1/2 होता है, ऐसा नहीं। प्रोबेबिलिटी सम मतलब प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल होती है, उनको इक्वली लाइकली बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है 10th क्लास की थर्ड वाले क्वेश्चन से। ऐसे क्वेश्चन तुमने 9th में भी करे होंगे। तो आइए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, why is tossing a coin considered to be a fair way deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? ये बोला जा रहा है कि फुटबॉल गेम, क्रिकेट का गेम, उसमें कोइन को ही क्यों टॉस करते हैं, डाइस को क्यों नहीं उछाल देते। हाँ, हमारे तो बहुत सारी चीजें कोइन को ही टॉस क्यों करते हैं। ठीक है, तो कोइन को टॉस इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि कोइन की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो किसी भी को भी विन करने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है, या तो 50% हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, मतलब 1/2 है। अगर डाइस डाइस को करते हैं अपन, तो देखो किसी ने हेड उछाला, किसी ने हेड मांग लिया कि टॉस करा और हेड आ गया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50%, और उसके विन होने की, अब मान लो हेड नहीं आया तो नॉट विन, तो उसकी भी 50% होगी, मतलब टेल आ जाएगा। अब किसी ने एक डाइस को उछाला, है ना, देखो बच्चों, है ना, एक डाइस को उछाला। अब डाइस उछाला तो कोई एक चीज मांगेगा वो। मान लो मैंने बोल दिया कि 1 आना चाहिए, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 आएगा तभी क्या होगा, वो जीतेगा। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। 1/6 को डिवाइड करेंगे तो कितना परसेंट हो रहा है बच्चों, 10% के आसपास आएगा। ठीक है ना, 10% के मतलब 10 पॉइंट और भी कुछ आएगा, 10% से ज्यादा आएगा। कितना आ रहा होगा, लगभग 16% के आसपास आ रहा होगा। ठीक है, और अगर 1 नहीं आया, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ गए, तो क्या होगा, नॉट विन करेगा। तो इन पांचों नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6, और ये 5/6 है 84% के आसपास। मतलब देखो, जीतने की प्रोबेबिलिटी 16% है और हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 84%। तो दोनों में सही सही चीज नहीं आ रही। कोइन में क्या हो रहा था, 50-50% आ रहा था, इसलिए कोइन को टॉस कर रहे थे। लेकिन डाइस को टॉस करेंगे तो एक में तो जीतने की 16% है और हारने की 84% है। तो एक फेवर तो कहेगा ना कि नहीं नहीं, तो तुम ही मांगो, है ना, हम तो नहीं बोलेंगे कुछ भी। किसी ने मान लो इंडिया वालों ने मांगा, उन्होंने बोला 1, तो देखो हार जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60%, हारने की कितनी है, 84%। तो उसका मतलब है कि जो नहीं बोल रहा उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मेरे को सबसे शानदार लगा। पेपर में तो आता नहीं है ना, बस तुम्हें ऐसे ही लिखना है कि एग्जाम्पल लेकर देना है कि हेड और टेल आने की 50-50% होती है, लेकिन डाइस आने की 60% और 84% होती है, इस वजह से हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग के नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों, जो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, जो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, और 0 और 1 भी होती है, उसको काउंट करते हैं और को नहीं लेते। तो 2/3 का मतलब होता है बच्चों 0.6 के आसपास, तो इसको काउंट कर लेंगे। -1.5 नेगेटिव आ गया, इस वजह से इसको नहीं करेंगे। 50/100 का मतलब हो गया बच्चों 0.15, इसको भी काउंट कर लेंगे। 0.7 को भी काउंट कर लेंगे, क्योंकि 0 से 1 के बीच में आ रहा है। ये नेगेटिव आने की वजह से इसको काउंट नहीं करेंगे। 0 से छोटा भी नहीं आना चाहिए और 1 से ग्रेटर भी नहीं आना चाहिए।
अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि पी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी 0.05 है और नॉट ई की पता करो। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1। तो पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, 1 माइनस पीओपी। पीओपी को उठा के ले जाओ, अब 1 में से माइनस कर दो, 0.05। तो कितना आंसर आएगा बच्चों, ये 0.95, 0.95 ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 बहुत आसान सा है। एक बैग के अंदर एक लेमन फ्लेवर की कैंडी है। अब एक मालिनी है जो एक कैंडी निकालती है विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बैग के अंदर केवल लेमन फ्लेवर की कैंडी है। ठीक है, अब हाँ, जो मालिनी है उसके पास बैग है, उसमें कैंडियां रखी हुई है, तो उसमें से क्या करना है, एक कैंडी निकालनी है। अब बताओ कि वो कैंडी ऑरेंज फ्लेवर की निकले, उसकी क्या गारंटी है। क्या उसमें कोई ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है बच्चों, नहीं है। तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट आ गया, निकल ही नहीं सकती। और लेमन की निकलेगी निकलेगी बच्चों, क्योंकि है ही लेमन। तो ये कौन सा हो गया, श्योर इवेंट हो गया। पी लेमन की प्रोबेबिलिटी कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। तो तुम यहाँ लिख सकते हो ये इम्पॉसिबल इवेंट है और ये श्योर इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट की 0 होती है और श्योर इवेंट की 1 प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है बच्चों, अब 7th वाला क्वेश्चन करते हैं। एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे। दो बच्चों का सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है 0.992, सेम डेट को। और उन दोनों का सेम बर्थडे होने की, सेम डेट के दिन बर्थडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो बस यही जीवन में आता है कि होना और नहीं होना। इन्होंने बोला है नॉट बर्थडे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। अब इन्होंने बोला है कि पी ऑफ बी, सेम बर्थडे की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये पूछा है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है बच्चों की पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ नॉट बी का सम कितना होगा, 1 होने वाला है। तो यहाँ से अपन आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ से कितना आएगा, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ नॉट बी, और नॉट बी की वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस 0.992। अब इसका आंसर बताओ माइनस करके, तो 0.008 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सही लग रहा है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है ना। चलो करते चलते हैं। 8th वाला क्वेश्चन है। एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है। कौन सी बॉल है बच्चों, 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है ना। ब्लैक तो लिख नहीं सकते इसमें, तो ब्लैक ही लिख लेते हैं, 5 ब्लैक बॉल है। अब हमें एक बॉल निकालनी है और रेड कलर की निकले। तो पी ऑफ रेड का फॉर्मूला होगा बच्चों, फेवरेबल केस। फेवरेबल केस का मतलब फेवरेबल बॉल डिवाइडेड बाई टोटल बॉल या टोटल केस। अब फेवरेबल बॉल कौन सी है, रेड कलर की निकालनी है। तो 3 अपॉन टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, बॉल 8 आ जाएगी। ठीक है, सेकंड, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। फेवरेबल 3 थी, टोटल 8 आ रही थी। अब नॉट रेड, नॉट रेड का कितना आंसर होगा। तो फेवरेबल कौन होगा, नॉट रेड का मतलब ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल अपनी क्या हो जाएगी, फेवरेबल बॉल। 5 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल 8, तो 5/8 आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन 9 वाला है बच्चों, कि इसके अंदर 5 रेड मार्बल है, 8 व्हाइट मार्बल है और 4 ग्रीन मार्बल है। तो टोटल मार्बल कितने हुए, 5 8 13, 13 और 4 17 मार्बल हो गए। अब उनमें से एक मार्बल निकालना है। तो पहला वाला निकालना है रेड। तो रेड मार्बल कितने हैं बच्चों, टोटल 5, और टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, 17, 17 मार्बल हो गया। पहले का आंसर आ गया। चलो दूसरे का तुम बताओ, व्हाइट मार्बल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो व्हाइट मार्बल कितने हैं, 8, और टोटल मार्बल 17। ठीक है ना, फॉर्मूला लिख देना तुम लोग, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस वाला, फिर ये वैल्यू पुट कर देना। नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो ग्रीन 4 नहीं है बच्चों, मतलब 4 ग्रीन है, बाकी तो ग्रीन नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट ग्रीन। कितने ग्रीन नहीं है, ये भी ग्रीन नहीं है, ये भी ग्रीन नहीं है,
तो टोटल 13 ग्रीन नहीं है और टोटल केस कितने थे बच्चों 17। ये नॉट ग्रीन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस अब तो तुम आराम आराम से सारे क्वेश्चन करते जाओगे। एक ये पिगी बैंक वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा फोकस करना है। ज्यादा कुछ नहीं है, देखो बच्चों यहाँ पर 50 पैसे के एक पिगी बैंक में क्वेश्चन पढ़ो। 100 कॉइन गिवन है 50 पैसे वाले, और 50 कॉइन है 1 रुपए वाले, 20 कॉइन है 2 रुपए वाले, और 10 कॉइन है 5 रुपए वाले। ये सब लिख लेते हैं अपन पहले। 50 पैसे वाले कितने कॉइन है बच्चों? 50 पैसे वाले कॉइन है 100, है ना, ये लिख लेते हैं। फिर 1 रुपए वाले कितने कॉइन है हमारे पास? 50। फिर 2 रुपीज वाले कॉइन कितने हैं हमारे पास? 20। फिर 5 रुपीज वाले कितने कॉइन है बच्चों अपने पास? 10। तो टोटल कॉइन कितने हो गए? 100, 150, 170, 180। 100 मतलब टोटल कॉइन कितने हो गए बच्चों अपने पास? 180 कॉइन हो गए। ठीक है, अब 50 पैसों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 50 पैसे वाले कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल। फेवरेबल कॉइन कितने हैं अपने पास? 100 50 पैसे वाले, और टोटल कॉइन कितने हैं? 180। बस इसको कैंसिल कर लो, 0 से 0 कट गया, है ना, ये 2 से 5 बार कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5/9। नोट बी 5, ऐसे कॉइन का बताओ जो 5 नहीं है, नोट 5। तो ऐसे कॉइन कितने हैं बच्चों जो 5 वाले नहीं है? तो केवल 10 कॉइन ही 5 वाले हैं, बाकी ये 5 वाले नहीं है। तो इन सबका सम करेंगे तो 170 आएगा। मतलब 170 वाले कॉइन 5 के नहीं है, डिवाइडेड बाई टोटल कॉइन 180 कॉइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 इंपोर्टेंट था बच्चों। पहले तुम्हें टोटल कॉइन लिखने हैं, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। एक गोपी है ना, पीस फ्रॉम अ सोप ऑफ एक्वेरियम, एक एक्वेरियम है ना, उसकी सोप के अंदर गोपी, और एक वो क्या करती है, एक एक्वेरियम की सोप के अंदर गोपी एक पीस परचेज करने जाती है। शॉपकीपर टेक आउट 1 पीस एट द रैंडम फ्रॉम टेकिंग 5 मेल, है ना, पता कैसे चलता होगा यार, ये है ना, 5 मेल, है ना, कुछ इस तरह का रहता है, उसके ऊपर शेडो बनी हुई रहती है थोड़ी थोड़ी सी, उसे पता लगता है। तुम बायोलॉजी पढ़ोगे ना तब तुम्हें पता लगेगा कि मेल फीमेल और एक फीमेल वाली पीस को कैसे पहचानते हैं ना, वहां सिखाते हैं मेरे हिसाब से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फिश टेकन आउट अ मेल फिश? मेल फिश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल केस कितने हैं मेल फिश के बच्चों? 5, सॉरी फेवरेबल केस कितने हैं? 5, और टोटल केस कितने हैं? 5 + 8। 5 + 8 कितना हो जाएगा? 13। अगर उन्होंने फीमेल की पूछी होती, है ना, पूछा नहीं, पूछा तो क्या लिख देते? 8/13। ठीक है, चलो अब बच्चों चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, अभी तक अपन ने 50% चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब अपना आधे घंटे का और चैप्टर बचा है जिसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, मेरे को तो लगता है 30 मिनट भी नहीं लगेंगे, है ना, 20 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग अ एरो। एक एरो देखा है अपन इस तरह से फेंक के मारते हैं, है ना, और शूटिंग वाले भी करते हैं। तो उसमें ना हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं 1 2 से लेकर 8 तक के। इस तरह का एक सर्किल होता है ना बच्चों, वो वाला, उसमें नंबर लिखे हुए रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां जाकर, और सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, इक्वली लाइकली का मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल है। तो 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ठीक है, तो यहाँ पर P ऑफ 8 आने की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे बच्चों। 8 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। और टोटल कितने नंबर है यहाँ पर? 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/8। ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी, P ऑफ ओड नंबर। अब इसमें ओड नंबर काउंट करो। एक तो ओड नंबर कौन सा आ रहा है? 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। कितने ओड नंबर आ रहे हैं बच्चों? 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, मतलब 1/2। नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर वाले कितने नंबर आ रहे हैं? तो 2 से ग्रेटर वाले नंबर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है। टोटल 6 नंबर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे पी ऑफ ग्रेटर देन 2। उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी टोटल 6/8, मतलब 3/4 आ जाएगी। अभी नंबर तुम बताओ लास्ट वाला, लेस देन 9। प्रोबेबिलिटी पता करनी है लेस देन 9 के लिए। राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है, तुम्हें दिख ही रहा होगा है ना, इससे बेकार राइटिंग किसी की हो नहीं सकती। लेस देन 9, 9 से तो सारे नंबर छोटे हैं बच्चों, तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे ऊपर 8, और नीचे भी टोटल नंबर कितने हैं 8, 8 से 8 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक डाइस है जिसको थ्रो किया जाता है बच्चों। डाइस में क्या क्या नंबर होते हैं, हाँ 1 यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, ये 6 नंबर होते हैं। तो इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं ना, प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे बच्चों, पहला क्वेश्चन करते हैं प्राइम के लिए। प्राइम नंबर होगा 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है ना, 3 नंबर होते हैं। तो पी ऑफ प्राइम की प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों 3 बाई टोटल नंबर, 3/6 मतलब 1/2 आ जाएगी। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, नंबर बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आने वाले हैं, 3, 4, 5, ये 3 नंबर आने वाले हैं। तो सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों 3/6, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 1/2। थर्ड वाला कितना होगा, ओड नंबर। ओड नंबर कौन कौन सा होगा, 1, 3, 5। तो ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/6, मतलब 1/2। ठीक है। अब तुम्हें कार्ड वाले क्वेश्चन करने हैं। मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया है जिसमें एक एक चीज बता रखी कार्ड के अंदर, तो तुम उस वीडियो को भी देखना। उसमें मैंने टोटली बता रखा है कि कौन कौन से रेड कलर के होते हैं, कौन से ब्लैक कलर के होते हैं, कौन से कोड कार्ड होते हैं, कौन सा किंग होता है, कौन सा एक होता है, किसको क्लब बोलते हैं, किसको स्पेड बोलते हैं ना, वो सारी चीजें। तो मैं छोटा सा यहाँ पर तुम्हें डिस्क्रिप्शन और दे देता हूँ, उससे भी तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। टोटल 52 कार्ड होते हैं बच्चों। उस 52 कार्ड के अंदर 26 रेड कार्ड होते हैं बच्चों, और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। 26 कौन से कार्ड होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं। ठीक है। अब 26 कार्ड में से 13 अलग अलग डिजाइन बनी हुई रहती है। 13 कार्ड जो होते हैं बच्चों वो हर्ट के होते हैं। हाँ, 13 कलर डायमंड के होते हैं। इसमें 26 में से बच्चों 13 क्लब होता है और 13 स्पेड होता है। ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। 13 का सेट होता है। अब इन सबके अंदर बच्चों क्या होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जेक का मतलब गुलाम होता है जिसके सेनापति बोल सकते हैं। बाकी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ए, ये नंबर लिखे हुए होते हैं। 1 नहीं लिखते, उसको एस बोल देते हैं। ठीक है बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल जो कोड कार्ड होते हैं, कोड कार्ड का मतलब होता है फेस कार्ड, जिनपे चेहरे बने हुए होते हैं। कोड कार्ड होते हैं बच्चों टोटल, ये देखो इसमें किंग, क्वीन और जेक, इसमें 3 चेहरे बने हुए हैं, इसके अंदर भी 3 चेहरे बने होंगे, इसमें भी 3 3 बने होंगे, 3 3 3 बने। तो टोटल कितने कार्ड हो गए, 3 3 से 12 कार्ड हो गए। ठीक है। किंग कितने होंगे बच्चों, टोटल किंग होंगे 4, क्योंकि एक एक सबके अंदर होने वाला है। ठीक है। और रेड कलर के किंग कितने होंगे, 2, क्योंकि एक इसके अंदर होगा और एक इसके अंदर होगा। ब्लैक कलर के किंग भी 2 ही होंगे, एक इसके अंदर होगा, एक इसके अंदर होगा। ठीक है। अगर तुमसे बात करें कि हर्ट ऑफ जेक, तो जेक वाला सेनापति वो तो एक ही होगा ना, हर्ट के अंदर ही आएगा, है ना। कलर तो बिल्कुल 2 हो सकते हैं, लेकिन डिजाइन एक ही होने वाली है। तो बच्चों चलते हैं, किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के किंग की आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो रेड कलर का किंग 2 हो सकते हैं बच्चों, इस रेड कलर में 2 किंग होंगे, एक इसके अंदर और एक इसके अंदर। तो टोटल किंग होंगे 2 डिवाइडेड बाई 52 कार्ड, इसको सोल्व करेंगे तो 1/26 आ जाए। फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों, फेस कार्ड टोटल मिलाकर 12 कार्ड होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 12 डिवाइडेड बाई 52, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 50 को कैंसिल कर लो इससे 4 से, तो 3/13 आ जाएगा। ठीक है।
रेड फेस कार्ड, रेड कलर के, तो इन दोनों के अंदर रेड कलर के कितने फेस कार्ड होंगे? तो बच्चों 3 इसके अंदर होने वाले हैं और 3 इसके अंदर होने वाले हैं, तो टोटल रेड कार्ड कितने होंगे फेस वाले? 6 होंगे। तो 6/52 इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों, तो 3/26 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब जेक ऑफ हर्ट, जेक, जेक वाले तो कौन से होंगे? हर्ट के कार्ड, हर्ट के कार्ड तो ये वाले हैं बच्चों, उसमें जेक कितना होगा? 1, तो 1/52, 52 सबसे डिवाइड करते जाना है। ठीक है बच्चों, स्पेड वाला देखते हैं। एक कार्ड निकालना है स्पेड का, तो स्पेड के टोटल कार्ड कितने होते हैं बच्चों? 13। कितने कार्ड होते हैं? 13, तो इसको डिवाइड कर देंगे 13/52। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक वीडियो मैंने बना रखा है सांदर वाला, तो उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें तुम्हें और डिटेल से एनालिसिस होगा कि कौन सा कार्ड होने वाला है। तो स्पेड के अपने पास 13 कार्ड होते हैं, तो 13/52 करेंगे तो 1/4 आंसर आ जाएगा। क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड के अंदर ये डायमंड वाले कार्ड हो गए, इसके अंदर एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जेक होगी, बाकी के नंबर होंगे। तो क्वीन तो कितनी हुई? 1, तो इसको लिख देंगे 1/52। ऐसे ये वाले आंसर बनते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 15 वाला, वो भी सेम ही है, लेकिन उसमें टोटल 52 कार्ड नहीं लिखे हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 5 कार्ड है, उसमें एक 10 लिखा हुआ है, एक जेक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है ना। टोटल 5 कार्ड है बच्चों ऑफ डायमंड, डायमंड के हैं। इनको वेल सफल कर दिया जाता है इस तरह से, पेज डाउनवर्ड करके, जबकि अपवर्ड करके करना चाहिए था, है ना। वन कार्ड इज पिकअप एट द रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कार्ड इज क्वीन? तो क्वीन कितनी होगी बच्चों? इसमें टोटल कार्ड कितने अपने पास? टोटल कार्ड कितने हैं? 5। अब 5 कार्ड में से क्वीन कितनी है? 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/5। वो पूरा का पूरे नहीं ले रहे अपन, उसका तो आंसर आता 4/52, लेकिन अपने पास टोटल 5 कार्ड ही है, तो 1/5 आएगा। अब इन्होंने कहा है कि एक क्वीन निकालनी है ना, और उसको पुट असाइड, एक साइड रख देना है। क्वीन निकाल कर मतलब इसको हटा दो क्वीन को, सिंपल सी बात है। अब टोटल कार्ड कितने बचे बच्चों अपने पास? 4 टोटल कार्ड बच रहे हैं। कौन कौन से? 10, जेक, किंग और एस बच रहा है। टोटल 4 कार्ड बच रहे हैं। तो अब सेकंड कार्ड निकालना है बच्चों, तो उसमें एस निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो एस कितना है अपने पास? 1 है, एक इक्का है, डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड कितने बचे हुए हैं? 4, तो 1/4 आ जाएगा। क्वीन, क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी, अब क्वीन, क्वीन हटा दिए, अब क्या जो 4 कार्ड बचे थे उसमें क्वीन है? नहीं है, तो उसको लिख देंगे 0/4, मतलब 0 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड कार्ड क्वीन कभी हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो हटा दी हम लोगों ने इन पांचों कार्ड में से, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 16 वाला। 12 defective pen are accidentally mixed up with 132 good ones। 12 डिफेक्टिव पेन है, ठीक है, आर एक्सीडेंटली मिक्सअप विद 132 गुड वन, 132 के साथ उनको मिला दिया गया है। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक अ पेन एंड टेल वेदर इज द डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव। मतलब बाहर से तो सेम ही है, अंदर से रिफिल खाली हुई है, मतलब पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से क्या है। तो इसमें सबसे पहले तो अपने पास आता है कि टोटल पेन कितने होने वाले हैं। टोटल पेन होंगे बच्चों 12 + 132, मतलब 144। उसमें गुड पेन कितने हैं बच्चों? गुड पेन है 132, और डिफेक्टिव पेन कितने हैं या नॉट गुड पेन कितने हैं? 12 नॉट गुड पेन है या डिफेक्टिव पेन है। वन पेन टेकन आउट randomly on this slot, determine the probability of pen taken out is the good one। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गुड वन की। तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, फेवरेबल कितने होंगे गुड वाले बच्चों? 132, और टोटल कितने हो जाएंगे? 144। अब इसको कैंसिल कर लो बच्चों, 4 से कैंसिल करा तो 3 बार 33 बार, इसको 4 से कैंसिल किया तो 36 बार, है ना। फिर 3 से कैंसिल हो रहा है ये, तो 11/12 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बाल को, चलो आगे करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
अब 17 करते हैं। 17 के दो पार्ट है, दोनों के दोनों मतलब 16 से ही रिलेटेड है थोड़े से। एक लोट के अंदर 20 बल्ब है जिसमें 4 डिफेक्टिव है, मतलब उसके अंदर ही है, अलग से नहीं ऐड करना। टोटल बल्ब कितने हैं बच्चों अपने पास? टोटल बल्ब है 20। डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव है 4। उसके बाद गुड कितने हैं बच्चों, या फिर नॉन डिफेक्टिव कितने हैं बचे? 16 नॉन डिफेक्टिव बच रहे हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव? एक बल्ब निकालना है, उसमें डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, डिफेक्टिव की पता करनी है। तो डिफेक्टिव कितने हैं बच्चों? 4। और टोटल कितने होंगे? इसका आंसर आ जाएगा सॉरी 1/5। ठीक है। अब ये तो पहला क्वेश्चन था 17 का। सेकंड क्वेश्चन के अंदर पहला ये क्वेश्चन है कि इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस। सपोज द बल्ब इज ड्रॉ इन फर्स्ट, इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस। हमें क्या करना है? पहले क्या करना है? नॉन डिफेक्टिव निकाल लेना है। एक एक नॉन डिफेक्टिव निकाल लेना है, उसको रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है। नॉन डिफेक्टिव निकालकर हटा देना एक बल्ब, है ना। सिंपल सिंपल सा है, टेंशन मत लो। एक बल्ब कौन सा हटा देना है बच्चों? नॉन डिफेक्टिव और नॉट रिप्लेस। नाउ है ना, हमें क्या करना है? एक बल्ब हटा देना है और नॉट रिप्लेस करना है, वापिस से नहीं डालना। तो टोटल बल्ब कितने हुए हमारे पास? टोटल बल्ब हो गए 19, एक हटा दिया है। डिफेक्टिव को कितने हैं बच्चों? डिफेक्टिव है हमारे पास 4। नॉन डिफेक्टिव कितने बचे? नॉन डिफेक्टिव का मतलब है गुड वाले कितने बचे? एक तो निकाल दिया है। पहले कितने थे नॉन डिफेक्टिव? 16। अब कितने बचेंगे? 15। समझ में आ रहा है? एक नॉन डिफेक्टिव वाला बल्ब हटा दिया है। अब टोटल बल्ब हमारे पास 19 है। अभी भी डिफेक्टिव वाले 4 है और नॉन डिफेक्टिव वाले कितने बच रहे हैं? 15। अब हमें एक बल्ब निकालना है जो कि नॉन डिफेक्टिव। तो बहुत आसान है। नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, नॉन डिफेक्टिव का मतलब हो गया टोटल नॉन डिफेक्टिव कितने हैं बच्चों? 15। और टोटल बल्ब कितने हुए? 19। तो 15/19 लिख देना। थोड़ी सी इंग्लिश इसमें अरेंजमेंट करना ताकि तुम्हें लिखने में सब चीजें आसानी हो। ठीक है। देखो बच्चों, अब एक बॉक्स के अंदर, है ना, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे हिसाब से। जो मैं इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ उसको ही करके जाना है, और को तुम स्किप भी कर दोगे तब भी चल जाएगा। एक बॉक्स के अंदर 19 डिस्क है। उस पर, है ना, डिस्क का मतलब कोई भी गोल गोल शेप की है, उस पर 1 से लेकर 90 तक के नंबर लिखे हुए हैं। अब हमें एक डिस्क निकालनी है। अब बता करो कि उसमें 2 डिजिट नंबर आए। तो देखो बच्चों, हमारे पास जो नंबर आने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो सब 1 डिजिट हुए। अब 10 11 से लेकर जितने भी नंबर आएंगे 90 वाले, वो सब कितने होंगे? 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल नंबर हमारे पास है। टोटल नंबर कितने हैं बच्चों? 90। और 2 डिजिट नंबर कितने होने वाले हैं? 2 डिजिट नंबर। 19 में से 9 नंबर हटा दो तो 81 नंबर बचे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को 2 डिजिट की। तो बहुत ही आसान है। फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितने हैं? 2 डिजिट नंबर 81 और डिवाइड बाई 90। 9 से कैंसिल हो जाएगा तो 9/10 आंसर आ जाएगा। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढने हैं। जो टोटल 90 नंबर थे, इसमें परफेक्ट स्क्वायर वाले कौन कौन से नंबर है? तो परफेक्ट स्क्वायर वाला 1 है, 4 है बच्चों, उसके बाद 9 आने वाला है। तो मैं ना ऐसे करते जाओ, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर लिख लो, 2 का स्क्वायर लिख लो, 3 का स्क्वायर लिख लो, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 के बाद 7 आता है, 7 का स्क्वायर 49, 7 के बाद 8 का स्क्वायर 64, फिर 8 के बाद 9 का स्क्वायर 81, फिर 10 का स्क्वायर 100। लेकिन 100 तो लेना ही नहीं है अपने को, क्योंकि 1 से लेकर 90 नंबर लेने हैं। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी परफेक्ट स्क्वायर की, पीएच का मतलब परफेक्ट स्क्वायर की। काउंट कितने करे थे बच्चों ये वाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ जाएगा 9/90। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 1/10 आ जाएगा। अब ऐसे नंबर बताओ जो 5 से डिविजेबल हो।
तो 5 से डिविजल वाले नंबर लिखो बच्चों। 5, 10 है ना, 5, 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35 है ना, लिखते चलो। 40 या काउंट कर लो, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90 नंबर। ठीक है, ये सब किससे डिविजेबल है? 5 से। इनको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 80 नंबर आ गया ना। एक बार और काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये 18 डिवाइडेड बाई 90, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आनी है 5 से डिविजेबल होने वाली। यहाँ लिख देना 5 से डिविजेबल होने वाली। इसको कैंसिल कर लेते हैं बच्चों। तो 18 5 जा 90, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 19 वाला। अब तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन रह गए, एक एक लाइन वाले क्वेश्चन है। एक चाइल्ड है, उसने डाइस पर जो 6 फेस होते हैं उस पे 6 लेटर लिख दिए हैं, ABCDEA। 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा, ए को 2 बार लिख दिया है, 2 पेज पर ए आ चुके हैं और BCDE आ गया। तो डाइस पर ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो बच्चों, ए वाले कितने नंबर है अपने पास? 2। बाकी सब नंबर तो 1 1 है, सी भी 1 है, डी भी 1 है, ई भी 1 है। और टोटल कितने नंबर है बच्चों अपने पास? 6। तो फेवरेबल कितने आ जाएंगे? ए वाले 2 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 1/3 आंसर आ जाएगा। डी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों? 1/6। तो यहाँ पर 1/6 लगा दें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अपन 20 वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है बच्चों कि एक रेक्टेंगुलर रीजन है जो फिगर 5.6 में गिवन है। ये क्वेश्चन 12th क्लास में आते हैं। ठीक है, इनको हम एरिया वाले क्वेश्चन बोलते हैं। या तुम्हारे भी दिया हुआ बहुत बड़ी बात है ये भी। तो ये क्वेश्चंस भी देखने के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर कोई 11 12 का टीचर तुम्हें पढ़ाता होगा बच्चों तुम्हारे 9 10 के अंदर, तो वो इस क्वेश्चन को जरूर देगा। और 10th वाले होते तो वो भी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी और को भी देते हैं। तो तुम अपनी अपनी क्लास में देख सकते हो किस तरह का क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। अब हमारे पास क्या है बच्चों की एक रेक्टेंगुलर रीजन है। अब इस रेक्टेंगुलर रीजन हो गया ये वाला। अब उसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। जो इसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है उसका डायमीटर कितना है बच्चों? 1 मीटर। डायमीटर कितना है? 1 मीटर है। यहाँ लिखा हुआ है डायमीटर 1 मीटर है। तो इस तरह के केस में जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है बच्चों, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फेवरेबल एरिया, फेवरेब फेवरेबल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ये फॉर्मूला होता है जब भी इस तरह के फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं। फेवरेबल कौन सा है? सर्कल, मतलब पाई आर स्क्वायर। और टोटल एरिया कौन सा होगा बच्चों? यहाँ पर लिख देते हैं सर्कल एरिया, थोड़ा सा जमा देते हैं, सर्कल एरिया या एरिया ऑफ सर्कल। और नीचे लिख देंगे रेक्टेंगल एरिया, रेक्टेंगल एरिया। तो सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब पाई की वैल्यू तुम यहाँ पर 22/7 पुट कर दो तब भी ठीक है ना। मैं 3.14 पुट कर लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा आसान लग रहा है। या लिख लो 22/7। रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों? 1 मीटर डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी गिवन है? 3 × 2। अब इसको सोल्व करते हैं। 22/7 इंटू 4/3 × 2। अब इनको आता है तुम्हें सोल्व करना। 22/7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये सब नीचे आ जाएंगे। 2 से कट गया बच्चों 11 बार, तो 11 अपॉन यहाँ पर 12/4 84, 11/84 आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अब 21 की तरफ करते हैं। ये ऐसे किया था, भी सेम सा ही क्वेश्चन है कि एक लोड के अंदर 144 बॉल पेन है बच्चों, है ना, बॉल पेन है, जिसमें से 20 डिफेक्टिव है। टोटल कितने हैं बच्चों अपने पास? 144। उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं?
20, और नॉन डिफेक्टिव कितने हैं बच्चों? नॉन डिफेक्टिव 20 माइनस कर देते हैं तो 124 नॉन डिफेक्टिव है। अब नूरी एक पेन परचेज करती है और इट इज अ गुड, गुड का मतलब नॉन डिफेक्टिव है, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, अगर वो डिफेक्टिव है तो नहीं परचेज करती है, गुड है तो परचेज कर लेती है। तो शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन और गिव टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट? तो ये कब बाई करेगी बच्चों? जब नॉन डिफेक्टिव होगा। तो कुल मिलाकर वो बाई करने का ये पूछना चाह रही है कि गुड वाले पेन कितने हैं अपने पास, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो गुड वालों की प्रोबेबिलिटी है 1/124 डिवाइडेड बाई 144। अब इसको तुम कैंसिल कर लो 4 से, तो 331, और इसको 4 से कैंसिल करोगे तो 36, तो आ जाएगा 31/36। और वो नहीं परचेज करती, कब परचेज नहीं करेगी? जब वो डिफेक्टिव होगा। तो डिफेक्टिव की क्या प्रोबेबिलिटी आई बच्चों? टोटल फेवरेबल केस 20 डिवाइडेड बाय 144। इसको 4 से कैंसिल करेंगे 5, फिर इसको करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब तो बस साधारण से क्वेश्चन रह गए हैं। तो ये वाला भी नहीं आएगा, लेकिन ये वाला 22 वाला दे देते हैं वो, है ना? 22 वाला भी तुम्हारे लिए अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है बच्चों कि एक, मतलब डाइस, दो डाइस को थ्रो करते हैं, दो डाइस को थ्रो करते हैं तो ये टेबल बनती है। 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2, ये खुद से लिखना पड़ेगा ना, ये लिखा हुआ नहीं है। 2 2 2 3 2 4, ये सब चीजें लिखी हुई है ऐसे। 36 केस बनने वाले हैं टोटल। टोटल कितने केस बनने वाले हैं? 36 केस। अब उन्होंने बोला है कि सम ऑफ द डाइस, डाइस पर सम, दोनों डाइस पर सम 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? मतलब दो डाइस पर 2 कितनी बार आ सकता है बच्चों? 2 का मतलब है दो डाइस का सम 2 कितनी बार आएगा? तो 1 + 1 ही 2 हो सकता है, 1 + 2 तो 3 हो जाएगा। मतलब एक भी ऐसा और डाइस नहीं बचा जिसका सम कितना आ रहा हो? 2 आ रहा हो। 1 और 1 का सम ही 2 आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/36। अब हमें ये ढूंढना है कि इनमें से कौन कौन से डाइस है जिनका, जिनकी सम करने पर 3 आए। तो ऐसे कौन कौन से डाइस है जिनका सम करने पर 3 आए बच्चों? 1 2, इसका सम करेंगे तो 3 आएगा, इन दोनों का तो 4 आ जाएगा, और 2 1। केवल हमारे पास दो नंबर बचते हैं, 1 2 और 2 1, जिसका सम 3 आता हो। तो टोटल है अपने पास 2/36। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2/36। या इसको सोल्व करके हम क्या लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। इसको सोल्व करके 1/18 लिख सकते हैं। 2/36 या 1/18। अब इसी तरह से डाइस का सम 4 आने की क्या होगी? तो 4 किस किस पे आता है तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। तो 4 एक तो 1 3 पर आता है, पहली लाइन में ढूंढो 4। दूसरी लाइन में 2 2 पर आ सकता है 4, सम करने पर आएगा मतलब। और थर्ड वाले पर 3 1 पर आएगा। तो 3 नंबर आ गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36। पहले पे 1/36, दूसरे पे 2/36, तीसरे पे 3/36। अब P(5) निकालना है। 5 का किस किस का सम आएगा बच्चों? 1 4 पहली लाइन में, दूसरी लाइन में 2 3, तीसरी लाइन में किसका सम 5 आ रहा होगा? 3 2, फोर्थ लाइन में 4 1। अब फिफ्थ में तो आएगा नहीं 5, बढ़ता जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 4 4/36। देखो बच्चों धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, है ना? अब P(6) का निकालता हूँ, देखते हैं कि ये बढ़ते हुए जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो P(6) का आ रहा होगा अपने पास, 6 किस किस में आ सकता है? 1 5 पहले पर, यहाँ लिख देते हैं इसको रब करके, 1 5 और 2 4, थर्ड में 3 3, 6 लाना है, फिर 4 2, 5 1। 5 नंबर आ गए, तुम्हें पहले से ही पता था कि 5 आने वाले हैं, तो 5 36 हो गए। अब 7 पर लाते हैं ना, 7 पर कितना होगा? तो 1 6 वाला लेंगे बच्चों, और 2 5 वाला लेंगे, और 3 4 वाला लेंगे, 4 3 वाला लेंगे, 5 2 वाला लेंगे, 6 1 वाला लेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो P(7) की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36। P(8) की इन्होंने खुद दे रखी है, मतलब 6 तक बढ़ा है, फिर 5 आ गया है,
अब फिर धीरे धीरे कम होगा अब यहाँ से। पी ऑफ 9 आने की प्रोबेबिलिटी, 9 का मतलब कौन कौन सा होगा बताओ बच्चों। शुरू से देखते हैं। 9 इसमें भी नहीं हो रहा। 3,6 यहाँ पर 9 होगा, 4,5 9 होगा, 5,4 9 होगा, 6,3 9 होगा, मतलब 4/36 आंसर आएगा। इसी तरह से तुम्हें 10 और 11 का भी ढूंढना है और उसके आंसर लिखने हैं कि किन किन का सम 10 होगा, कितने का, और कितने का 11। ठीक है बच्चों। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि इन्होंने बोल दिया है कि एक स्टूडेंट ने बीच में आर्ग्यू करा है टीचर से, या उसके मन में एक क्वेश्चन आया है कि सर अगर ऐसा हो कि टोटल जो यहाँ पर आप लिख रहे हो 11 पॉसिबल आउटकम्स आ रहा है, कि किन्नी भी दो डाइस का सम करते हैं तो 2 आता है या 3 आता है, 4 आता है, 6 7 8 9 10 11 और 12 आता है, ना तो इससे कम आ रहा ना इससे ज्यादा आ रहा है। तो टोटल तो आउटकम्स कितने हो रहे हैं, 11 आउटकम्स हो रहे हैं 2 से लेकर 12 तक के। तो हम हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 क्यों नहीं लिख रहे, प्रोबेबिलिटी 1/36, 2/36, 3/36 ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो बच्चों क्या इस आर्ग्यूमेंट से तुम सहमत हो, है ना। इसका जस्टिफाई करना है, उस बच्चे को समझाना है कि क्या वो सही सोच रहा है या रॉन्ग डायरेक्शन में सोच रहा है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा कि वो आर्ग्यूमेंट जो कर रहा है वो रॉन्ग है, वो गलत डायरेक्शन में सोच रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने टोटल आउटकम्स 11 ले लिए, जबकि टोटल आउटकम्स तो कितने आने वाले हैं 36। डाइस, दो डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 की पावर n फॉर्मूला होता है, मतलब 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 36 आउटकम में से ढूंढना है, 11 आउटकम में से नहीं ढूंढना। ठीक है। तो ये आंसर लिख देना है तुम्हें कि 36 आउटकम से 11 आउटकम्स नहीं है, इस वजह से 11 आउटकम में से आंसर भी हम सर्च नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, अब बहुत आसान आसान से 3 क्वेश्चंस रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेना, 25 तुम स्किप भी कर दो तब भी चलेगा, क्योंकि इसमें रीजन पूछ रखे हैं, वो तुम नहीं भी बताओगे तब भी चल जाएगा। एक गेम है बच्चों जिसमें टॉस करते हैं 1 रुपीज के कॉइन 3 टाइम्स, है ना। 3 टाइम्स अगर कोई 1 रुपीज का कॉइन करता है बच्चों, तो उसमें ये वाले पॉसिबल आती है। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल टेल है, तो 4 हुई। अब 4 और लिखनी है ना। तो तुम्हें आती है ये वाली लिखनी बच्चों। देखो जिसको नहीं आती उसको मैं बता देता हूँ कि तुम्हें दो वाली तो आती होगी, तो तुम दो वाली लिख दो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब इसको एक बार और लिख दो, इसी को एक बार और लिख दो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब स्टार्टिंग के आगे तुम क्या करो, 4 बार हेड लगा दो, और नीचे वालों के आगे तुम 4 बार टेल लगा दो। तो तुम्हारी ये जो सिचुएशन बनी है वो ये बन जाएगी। ये ट्रिक होती है निकालने की। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज द गेम। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं ऊपर वाला, कि हनीफ विन, हनीफ जीतता है कब, जब ऑल टॉस गिवन सेम रिजल्ट, सभी टॉस सेम रिजल्ट दे, या तो 3 हेड दे या 3 टेल दे तभी जीतेगा, अदरवाइज वो लूज कर जाएगा। तो विन कब हो सकता है बच्चों, जब वो हेड 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 आ रहा हो या टेल 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 आ रहा हो, मतलब दो केस आएंगे तब जाकर ही वो जीतेगा, अदरवाइज इन बाकी के 8 केस में वो हार जाएगा। तो इसके विन होने की प्रोबेबिलिटी, तो विन के लिए कितने केस आ रहे हैं बच्चों, 2, और डिवाइडेड बाई, सॉरी 6 केस बच रहे हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाई कितने केस आएंगे 8, ये 6 केस बचे। टोटल केस कितने हैं 8, तो 2/8 मतलब 1/4। अगर लूज करने के लिए पूछते तुम लोगों से तो लूज कब होगा 6 केस में, तो 6/8 मतलब 3/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर अपन स्टार्ट करते हैं 24 वाला। 24 वाले क्वेश्चन में एक डाइस को थ्रो किया है ट्वाइस बार, 2 बार डाइस को थ्रो किया है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 नहीं आएगा तो टोटल 36 केस बनते हैं बच्चों, है ना। ये वाला मैं बताता हूँ तुम्हें, टोटल यहाँ पर कितने केस बन रहे हैं, 36 केस बन रहे हैं। अब तुम्हें इसमें ढूंढना है कि 5 कितने पर नहीं आ रहा, 5 कितने पर आ रहा है ना। तो 5 देखो टोटल 36 है, 5 वाले काउंट कर लेते हैं फिर माइनस कर देंगे। इस पर 5 आ रहा है 1, इस पर 5 आ रहा है, 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 इस पर 5 आ र
तो 1 2 3 4 5 है ना, ये वाले 5, फिर 6 7 8 9 10 11, टोटल मिलाकर 11 नंबर है जिस पर 5 आ रहा है ना। 11 पर कितना आ रहा है 5, और 36 में से 11 माइनस कर देंगे तो 25 पर नोट 5। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 24 वाला। उसमें देखो, जो 5 विल नॉट कम, दोनों साइड 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 5 कम, 5 कितने पर आ रहा है बच्चों, 25 पर। सॉरी, 5 कितने पर आ रहा था, 11 पर। दोनों साइड 5 कितने पर आ रहा था, 11 पर। और नोट 5 कम कितने पर नहीं आ रहा था, 36 में से 11 माइनस करेंगे तो 25 पर नहीं आ रहा था, 11 पर आ रहा था। इन्होंने नोट कम का पूछा है, नोट कम, तो हम लिख देंगे बच्चों 25 बाई टोटल केस 36। 5 विल कम एटलीस्ट वन, 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो 5 कितने नंबर पर आ रहा था, 11 पर। तो 5 कम की प्रोबेबिलिटी लिख देंगे 11 बाई 36, 11 बाई टोटल नंबर 36। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब 25 तुम स्किप भी कर दो तब भी चलेगा, कि इसमें पूछा गया है वही आर्गुमेंट वाले क्वेश्चंस हैं कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। तो एक कॉइन को टॉस करते हैं बच्चों, तो हमारे पास 3 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, 2 हेड 2 टेल और 1 ईच, मतलब एक टेल और एक हेड वाला। तो क्या ऐसा होता है, नहीं, हमारे पास टोटल 4 आउटकम्स आते हैं, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल वाला। ये तो सही रहा है ये भी कि 2 हेड आ रहे हैं 2 टेल आ रहे हैं, दोनों में से एक आ रहा है। लेकिन जो इसने इंग्लिश में लिखना होता है थोड़ा सा डिफरेंट चीज होती है। इन्होंने 2 केस को मिलाकर एक ही केस में काउंट करवा दिया है। तो अगर हम देखा जाए तो इनकी प्रोबेबिलिटी हर एक की कितनी आती है बच्चों, 1/4। टोटल केस 4 है, तो 1/4 1/4 1/4 आएगी। जबकि ये कह रहा है कि 1/3 आएगी, तो ये गलत आंसर है इसका। अब सेकंड वाले में क्या करना है बच्चों, एक डाइस को थ्रो किया जाता है, तो आउटकम्स ढूंढने हैं ऑड नंबर के। तो ऑड नंबर के क्या आएंगे, 1 3 5, और इवन नंबर है ना, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी है 1 3 5, मतलब 3/36, तो 1/2 आ जाएगी। और इवन नंबर की कितनी होगी बच्चों, 2 4 6 होगी इवन नंबर। तो ये भी कितने हैं, 3/6, मतलब 1/2। तो दोनों की 1/2 1/2 आ रही है, मतलब ये सही प्रोबेबिलिटी है। तो सेकंड वाला आउटकम पॉसिबल है, लेकिन पहला वाला आउटकम पॉसिबल नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, तुम लोगों ने वीडियो देखा। अब तुम मेरे और भी है चैप्टर, जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, है ना, टिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, सारे चैप्टर के मैंने शानदार वीडियो बना रखे हैं। एक बार तुम उसको एक्सप्लेन कर लोगे, फिर मैं तुम्हारे लिए एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ 1 बाय 1। तो तुम उसमें पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना, बस तुमने एक एक बार इनको गो थ्रू कर लो। उसके बाद मैं तुम्हारा शानदार रिवीजन कराऊंगा, तुम्हारे 100 में से 100 लाने की मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है बच्चों।